भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भाव रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को बरूदनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले बात कर लेते हैं कि बरूदनी एकादशी कब है। तो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम होता है बरूदनी एकादशी। तो इसमें क्या किया जाता है, दशमी के दिन नियम लिया जाता है और उसके बाद दशमी से लेकर द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो ये है बरूथनी एकादशी का नियम। और बरूथनी एकादशी आ रही है 15 तारीख को। कितने बजे? शाम को 8 बजे। तो हमें 5 बजे के बाद भोजन कर लेना है और सात्विक भोजन करना है, जिसमें हम घिया और ऐसी हल्की वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कुछ भी खाना नहीं है। और उसके बाद हम मंजन कुल्ला करके रात को 8 बजे से पहले और हम ले लेंगे नियम। कैसे आप क्या ले सकते हैं? तो वृंदावन में जो निधि वन से चरण रज मिलती है भगवान की, तो क्या कर सकते हैं, उस चरण रज से तिलक लगाकर और थोड़ी सी हम चरण रज अपने मुख में भी धारण कर लेंगे और उससे संकल्प लेंगे कि भगवान आप जैसे हमसे व्रत करवाएंगे हम वैसा आपके साथ व्रत करेंगे। तो जैसा भगवान व्रत करवाएंगे, क्योंकि भगवान भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इसमें विष्णु किसकी पूजा होती है? शेषनाग पर विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो समुद्र से में पधारे हुए शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी से के सहित पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये प्रलय से लेकर ये उद्गम स्थान है और यहीं से क्या होता है, भगवान उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी की और उसके बाद ब्रह्मा जी करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति। तो ये हो गया कि पूजन किसका किया जाता है और क्यों किया जाता है। और बरूथनी एकादशी का ऐसा फल है कि कुरुक्षेत्र में एक बार सोने का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो अब हम करते हैं कि बरूथनी एकादशी आ रही है, कब शुरू हो रही है, पूजन किसका किया जाता है? लक्ष्मी जी ये चरण दबा रही हो और क्या हो, समुद्र में पधारे हुए शेषनाग के ऊपर भगवान के दर्शन कर रहे हो। तो ऐसा चित्र जो है मंगलकारी होता है और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण और ऐसे लक्ष्मी जी और नारायण जी की स्तुति करने से बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सबसे बेस्ट है। इसको चित्र हो या आपके पास मूर्ति हो, चाहे स्वर्ण प्रतिमा हो आपके पास, वो उसका आप उससे पूजन कर सकते हैं। तो 15 तारीख को एकादशी आ रही है 8 बजे और दिन है शनिवार। और अगले दिन कब तक रहेगी? इतवार को रहेगी शाम को 6 बजे तक। तो उदया तिथि होने के कारण एकादशी 15 तारीख को यानी कि शनिवार को ना रहकर रही जाएगी 16 तारीख इतवार को। तो एक उदया तिथि में जो एकादशी है वो है 16 तारीख की। और हम 17 तारीख को लगेगी त्रयोदशी, वो लगेगी 3 बजे के बाद। तो हमें 17 तारीख को जो द्वादशी के बाद पारायण करना होता है, तो दूसरे पहर की में भी उस छठा में हम क्या कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं। तो हमें पारायण करना है 6:10 से लेकर 8 बजे तक हम पारायण कर सकते हैं। पारायण का टाइम वो है। और उसके 17 तारीख को शाम को आ जाएगी त्रयोदशी, 3 बजे के बाद लगेगी त्रयोदशी। तो ये था हमारा पारायण का टाइम और हमें किस दिन रखना है व्रत। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें कलश की स्थापना। तो ये मैंने ले लिया तांबे का कलश, सतिया बना लिया है, 5 पत्र ले लिए मैंने अशोक के, इस पर लगा लिया चंदन और तिलक। और इस पर मैं इसका कलश के अंदर भी मैंने पूजन कर लिया है, एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का और सुपारी, लौंग का जोड़ा, ये डालकर हम जो है इसमें कर देंगे कलश की स्थापना और यहाँ पर बांध देंगे कलश पर कलावा। तो मैं आप कर देती हूँ स्थापना कलश की। जब आप चौकी पर पधारें या किसी भी जगह आसन दें, तो आप पीला वस्त्र बिछा लें चौकी पर। तो सब पधार चुके हैं और कलश का पूजन कर चुके हैं। कलावा मैंने बांध दिया, नारियल इस पर स्थापित कर दिया है। और आप अगर अखंड दीप जलाना चाहते हैं, तो यहाँ पास में दाहिने हाथ पर इधर जला लेंगे अखंड दीप।
तो ये मैंने एकादशी की बुक भी ले ली है। तो अब हम सबका पूजन कर लेंगे। तो मैंने गणेश जी को तिल का आसन देकर उनको विराजमान कर लिया है। और अब मैं लूँगी कुशा, जल में डाल देंगे हम कुशा, और कुशा डालकर सब पर लगा देंगे छीटा। तो हमने कर लिया है सबका पवित्रीकरण, और पवित्रीकरण करने के बाद हम पहना देंगे वस्त्र। तो हम गणेश जी महाराज को वस्त्र धारण करा देंगे, और इनको पहनाएंगे सफ़ेद जनेऊ गणेश जी को, और विष्णु भगवान जी को पहनाएंगे हम येलो जनेऊ। तो ये हम गणेश जी को वाइट जनेऊ धारण करा देंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। इधर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। अपनी राधा रानी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। गौ माता के पास भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और इधर हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, तो इनको भी हम, तो जो पीला हिस्सा है इसमें वो हम रखेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की तरफ। तो हम इनको जनेऊ भी धारण करा देंगे और वस्त्र भी धारण करा देंगे। तो हमने इन्हें जनेऊ भी धारण करा दिया है और वस्त्र भी धारण करा दिए हैं। तो ये हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी। तो इनको भी हम सबको वस्त्र अर्पित कर देंगे। और यह राधा कृष्ण, तो यहाँ इनको वस्त्र अर्पित कर देंगे और सबके लगा देंगे तिलक। तो विष्णु भगवान जी के जो तिलक लगाएंगे लक्ष्मी नारायण जी के, वो लगाएंगे हम येलो कलर का, और बाकी सबके हम लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर चंदन से लगाऊंगी तिलक विष्णु भगवान जी के और अपने लड्डू गोपाल जी के। तो हमने इनके चंदन से तिलक लगा लिया है, और अब सबके लगा देंगे हम रोली से तिलक। तो यहाँ हमारे गणेश जी महाराज हैं, तो हम यहाँ पर इनके तिलक लगा देंगे। राधा रानी के तिलक लगा देंगे, गौ माता के तिलक लगा देंगे, और हम लक्ष्मी जी के तिलक लगा देंगे, और यहाँ इनके भी सबके तिलक लगा देंगे। तो हमने कर लिया पूजन, और अब हम सबके पास फल अर्पित कर देंगे। तो लक्ष्मी जी के पास हम करेंगे रेड फल, चाहे अनार कर सकते हैं, सेब कर सकते हैं, जो भी कोई फल रेड हो वो हम कर सकते हैं अर्पित। तो मैं सबसे पहले गणेश जी के पास अर्पित करूँगी, और इसमें कर सकते हैं हम पीले फलों का, पीले फल तो केला है और ककड़ी है, तो इसमें रसीले फलों का दान करना है हमने। तो खीरा, ककड़ी ये सब हम ले सकते हैं, और खरबूजा भी ले सकते हैं हम। तो हम सबके पास फल अर्पित। तो हम इसमें ये गुलाल और अबीर है, तो ये पुष्प हम इसमें अर्पित कर देंगे। मैंने गुलाल अबीर लगा लिया है, तो ये गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। और राधा रानी के पास मैंने वाइट पुष्प अर्पित कर दिया है, तो उस पर गुलाब की पंखुड़ी रख दूँगी मैं। और इस समय मेरे पास गुलाब का कली नहीं है या फूल नहीं है, तो आप इसके ऊपर गुलाब का फूल भी रख सकते हैं और कमल का फूल भी रख सकते हैं। तो ये मैं लक्ष्मी जी के पास और राधा रानी के पास ये सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प रख देंगे, और इन सबके पास विष्णु भगवान जी के पास, इनके पास हम रखेंगे येलो कलर के पुष्प। ये हमने दीपक जला लिया, और एक जगह ला लेंगे अखंड दीप, और इसमें कर सकते हैं हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, और हवन भी कर सकते हैं। और काले तिलों से तर्पण करना है, और तिलों का करना है दान। और अब ये हम इनके सबके चरण छू लेंगे, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एकादशी की कथा कर लेंगे। तो और हम संकल्प के पैसे और पुष्प हाथ में लेकर एकादशी की करेंगे कथा। तो एकादशी कौन सी है? यह है एकादशी बरूथनी एकादशी। तो क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि श्री कृष्ण जी, ये शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो वो बताते हैं ये एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी। इस एकादशी से करने से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, और इस एकादशी के प्रभाव से क्या होता है, मनुष्य को इस लोक और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बराबर है। और इस एकादशी में शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है, और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है, और उससे भी उत्तम
तिलों का दान है, तो तिलों का दान कर सकते हैं, काले तिलों से तर्पण कर सकते हैं। और इसमें ककड़ी का दान करना है, खीरे का दान कर सकते हैं और खरबूजे का दान कर सकते हैं। जो और क्या सबसे ज़्यादा क्या है, जल का दान करना। वैशाख मास में जल का दान करना विशेषकारी लाभप्रद होता है। और कन्यादान अन्न के दान के बराबर माना गया है। जो मनुष्य कन्या का जो मनुष्य कन्या के धन का भक्षण करते हैं वे प्रलय काल तक नरक में पड़े रहते हैं और अगले जन्म में उन्हें क्या होता है, बिलाव का जन्म धारण करना होता है। तो इस एकादशी में दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कौदे, शाक और दूसरों का अन्न और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। और रात्रि को करना चाहिए रात्रि जागरण। और तेल और अन्न, उस दिन हमें तेल भी नहीं लगाना चाहिए एकादशी वाले दिन। और हमें एकादशी वाले दिन सिर धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। और एकादशी पड़ रही है इतवार की और शनिवार को आ रही है, तो हम शुक्रवार को हम क्या करेंगे, सिर धोएंगे और शुक्रवार को ही हम तेल नहीं लगाएंगे। मतलब शुक्रवार से लेकर इतवार तक हम तेल भी नहीं लगाएंगे। और इस महात्म को पढ़ने से 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है और गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए क्या होता है, आज इसमें आया है तो मैं बताती हूँ कि गंगा जी की आरती क्योंकि करनी चाहिए। पहले हम करेंगे एकादशी पर विष्णु भगवान जी की आरती और विष्णु भगवान जी के बाद करेंगे हम गंगा जी की आरती। और इसमें हम भोग किसका लगा सकते हैं, हम भोग लगा सकते हैं पीली वस्तुओं का, पीली वस्तु मतलब पीले फलों का। और भोग लगा सकते हैं खीर का, मखाने की खीर बना लें, दूध से निर्मित वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। और पारायण करते समय हम पंचामृत से भी पारायण कर सकते हैं। तो क्योंकि संडे तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे, हम तुलसी पत्र पहले ही तोड़ कर रख लेंगे और तुलसी पत्र से भी कर सकते हैं। और हम गंगा जल से भी पारायण कर सकते हैं। तो पारायण हमें सुबह 6:10 के बाद से लेकर 8 बजे तक कर लेना है। और ये जो संकल्प के पैसे हैं वो या तो विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, आरती कर लेंगे। और 24 एकादशियों के नाम यहाँ इसमें बुक में लिखे होते हैं, ये रही 24 एकादशियों के नाम। और तो ये हमें अवश्य ले लेने होते हैं क्योंकि एकादशी पर 24 एकादशियों के और 2 एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी के नाम लेने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें 24 एकादशियों के नाम वो और 26 एकादशियों के नाम अवश्य ले लेने चाहिए। अब हम आरती करेंगे और आरती के बाद विष्णु भगवान जी के बाद गंगा जी की आरती और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पण। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। इसके बाद हम कर लेंगे गंगा जी की आरती कि विष्णु भगवान जी के चरणों से निकली है। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति मारी, जल निर्मल आता, शरण रे जो तेरी सो नर तर। तो हम घंटी बजाकर लगा देंगे भोग। और भोग लगाने के बाद हम शंख के जल से छींटा लगा देंगे। तो मैं यहाँ जल से घुमाकर छींटा लगा दूंगी और सभी को धूप दीप दे दूंगी। और उसके बाद ये धूप दीप हम अपने कमरों में घुमाते हुए सबके परिवारजनों को दे देंगे। और अब कर देंगे पुष्पांजलि अर्पण। ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अब लो, ये शरण पड़े की लाज। तो 3 बार बोलने के बाद हम पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे और उसके बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो
तो इस तरीके से हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और क्षमा प्रार्थना करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। जो हमसे गलती होती है तो क्या करें, भगवान हमें माफ़ कर दें। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर भी मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आप भक्तो राम राम, राधे श्याम।